बात है कि उनसे डिस्कस करना। मैंने ये जब जब मुझे ऐसे लगा कि ये काम मैं एक सोशल वर्कर था, मुझे जहाँ पे लगा कि ये काम मुझसे नहीं होगा, नगर सेवक को करना चाहिए, तब तक मैंने कमरुल हुदा को कॉल किया, बोला। उससे बढ़कर अगर बोलूँ तो मैंने हमारे आवाड़ साहब से भी बहुत सारी बातें डिस्कस की थी। अगर वो सब एक तो सबसे एक बड़ी बात बोल रहा हूँ ना मैं कि हमारे जो नगर सेवक है आज तक ये वाटर गटर मीटर के बाहर निकले ही नहीं है। जब देखो इधर खोद रहे, कोई उधर, मतलब बस उसी में लगे। वो गटर बनाओ, रोड पे ये करो, गटर साफ करो, हमारे नगर सेवक उसी में पड़े हैं। किसी को भी ये नहीं लगा कि ये गटर मीटर सर छोड़ के फंड ला के कुछ बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, या कुछ अपने एरिया के विकास के लिए कुछ काम करे। आप थाना चलो, देखो वहाँ पे क्या होता है। हर ब्रिज के नीचे गार्डन बनाया है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाया है, नाना नानी पार्क बनाया। और हमारे यहाँ मुमरा में दो ब्रिज है, एक वाई जंक्शन और एक शील फाटा। अब यहाँ पे जाके देखो, किसी ने बकरी मंडी खोली है, किसी ने पार्किंग डाल दिया है, किसी ने रिक्शा स्टैंड बनाया। मतलब हमको हर जगह से पैसा कमाना है। फंड की आप बात कर रहे हैं, वो नगर सेवक क्या फंड लाएंगे जो लोगों का बना बनाया टूट रहा था उसको बचाने नहीं है। अब ये बात तो बहुत बड़ी बात बोले आपने। जब घर बचाओ आंदोलन चल रहा था, तो जहाँ पे मैं खड़ा था रफीक भाई के साथ में, डे वन से मेरे जगह पे नगर सेवक लोग को खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि आपने वहाँ से वोट लिया है। लेकिन हमारे नगर सेवक कहीं दिखे नहीं। एक दो बार आए, फोटो खिंचाए, भाग गए। लेकिन मैं ऐसा था कि मैंने रफीक चाचू को वादा किया था, और फर्स्ट डे से लास्ट डे तक खड़ा भी था, और मुझ पे केसेस भी हुई है ये इसके चक्कर में। गणेश में फॉर्म कंप्लीट हो गया, आपको पूरी तरह से एक रिलैक्स मिल गया कि आपको जो है नगर सेवक के लिए जो है चुन लिया गया है। तो अब किस तरह से आप जो है काम की शुरुआत करेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा सपना था, मेरा और मेरे गांव के आवाम का, कि मैं नगर सेवक इलेक्शन में खड़े रहूँ, जीतूँ और मेरे गांव का विकास करूँ। तो आज सपना मेरा कहीं में लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि मैंने अपना फॉर्म भर दिया है। मेरे जगह पे लेडीज़ वार्ड होने के कारण मेरी वाइफ लड़ने वाली है, निकिता मुंडे। तो अब ये इलेक्शन 15 तारीख को है। रिजल्ट भी शायद अच्छा लगेगा आपकी दुआ से। देखते हैं उसके आगे फिर। आपके साथ में इधर 3 लोग हैं, मतलब आपके अगेंस्ट में, और जिनमें से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक दोस्त ने एक दोस्त को छुरा भोग दिया और किसी प्रकार टिकट नहीं मिल पाया। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? चुनाव हो गया मतलब मैं तो किसी की टिकट नहीं बांट रहा था। मैं जिस पार्टी में अब चला गया हूँ नजब मुल्ला भाई के साथ में, मैं एंड में उन पार्टी में चला गया हूँ, तो मैं किसी की टिकट कहाँ से काटूंगा। टिकट सबकी थी। मेरे साथ में जो मेरे बारे में जिसने बोला है उसकी भी टिकट कंफर्म थी। लेकिन पार्टी बेसिस पे ऊपर से कुछ प्रेशर आया, कुछ बातें ऊपर लेवल पे हुई, मीटिंग हुई, उसमें कुछ डिसाइड हुआ होगा। तो मेरे साथ में जो दो भाई थे मेरे, उनकी टिकट रुका दी गई पार्टी ने। आपने तो काट मैं, दिया? हाँ, तो मैं पार्टी में कोई ओल्ड जूना कार्यकर्ता नहीं था या कोई पावरफुल नेता नहीं था जो मैं किसी की टिकट रुका सकता हूँ। तो गणेश मुंडे सर, जिस तरह से आपने अभी नगर सेवक का फॉर्म भर दिया है, उसको लेकर आप जनता के बीच में किन किन योजनाओं के तहत वोट मांगने का प्रयास करेंगे? देखो, मैं आज वही बैठ के अभी यही लिख रहा था जब तक आप आ गए। कौन कौन सी मैं आपको योजनाएं? पढ़ा देता हूँ। टोरेंट की जो मनमानी चल रही है, हम उसके बारे में आवाज़ उठाएंगे, लड़ाई करेंगे। दूसरा है, आरक्षित जो जगह है हमारे इस क्षेत्र में, वार्ड में, वो जगह कहीं पे विकसित होनी चाहिए। आरक्षित जगह रख के उसका कोई बेनिफिट पब्लिक को मिलेगा नहीं, तो उसको जब विकसित होगी गवर्नमेंट के तरफ से, तो वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा है कम्युनिटी हॉल, जो हमारे एरिया में है नहीं, तो एक कम्युनिटी हॉल होना चाहिए, और जिसका फ़ायदा सबको होना चाहिए, फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट का हो। उसके बाद शिक्षा के लिए कोई अच्छा स्कूल, कॉलेज गवर्नमेंट के तरफ से, एक अस्पताल, ये कौसा में एक बना है, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो एक अच्छा हॉस्पिटल। क्योंकि मुझे लगता है अब जो मुमरा में कहीं पे जगह बची है ओपन, तो यही पट्टे में हमारे इधर, तो एक बड़ा कोई हॉस्पिटल बने। फिर एक गवर्नमेंट के तरफ से एक अल्पसंख्यक के लिए एक स्कीम आई है, कि उसमें एक है, एक पाउल प्रगति कड़े, जिसमें उसके अंतर्गत अल्पसंख्यक बच्चों के लिए यूपीएससी, एमपीएससी है, बैंकिंग है, नीट, ऐसा अलग अलग उसमें बहुत सारे पढ़ाई के गवर्नमेंट के तरफ से फ्री में जो करा जाता है, वो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है। तो ये एक है।
फिर एक है अल्पसंख्यक समाजातील राज्य शासन की योजना। ये जो गवर्नमेंट की जो योजना निकलती है माइनॉरिटी के लिए, तो ये काम होता है नगर सेवक का, कि गवर्नमेंट से ये योजना पब्लिक तक लाना, पब्लिक के बीच में लाना। ये आज तक मुझे लगता ही नहीं कि हमारे जो नगर सेवक 5-10 साल 15 साल जिन्होंने निकाला है, मुझे नहीं लगता ये गवर्नमेंट की जो स्कीम आती है ऑफिस पे, उसके बाद इनके तरफ आती है। फिर उसके बाद है अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है, उनके लिए पुलिस भर्ती में भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये सारे जो ये है गवर्नमेंट का स्कीम है, तो ये सब लाना है मुझे। गणेश भाई, आपने अभी टोरेंट का नाम लिया है। जिस तरह से मतलब टोरेंट तो हर नेता मुद्दा उठाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या लगता है कि टोरेंट मुमरा से जाएगी? देखो, अब जाएगी नहीं जाएगी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं जो इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, ये नगर सेवक का है, जी। ये छोटा है, तो मैं वहाँ तक पता नहीं पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा, लेकिन जहाँ पे टोरेंट को लेके लड़ाई होगी, वहाँ पे गणेश मुंडे हमेशा आपको पब्लिक के साथ में तो दिखेगा। गणेश मुंडे सर, जिस तरह से चुनाव से पहले हर नेता वादा करता है कि मैं ये योजना लाऊंगा और ये लोगों के बीच रखूंगा, लेकिन जीतने के बाद वो 5 साल जनता से बीच से गायब हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी अभी योजनाओं को आश्वासन दे रहे हो और आप भी जीतने नहीं, के ये बाद पब्लिक डिसाइड करेगी। देखो, मैं आज तक, मेरे को लगता है मेरी 47 एज है, आज तक मेरे उम्र में मैंने जितने सारे काम किए पब्लिक के लोगों के बीच में, एक सोशल वर्कर बोल के किया हूँ। मैं कोई नगर सेवक नहीं था, सोशल वर्कर था। मेरे से जितना काम हुआ मैंने किया। फिर हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन हो, किसी को हेल्प करना, जो भी है मेरे से जो बनता था करता था। अब पब्लिक का कहना है कि दादा आप नगर सेवक बन जाओ, हमको आपसे बहुत सारी उम्मीद है, आप नगर सेवक बनो। क्यों? जो जो कोई काम ऐसे है जो महासभा में जाके आवाज़ उठाना पड़ता है, तब वो वहाँ पे फंड आता है। अब हमारे नगर सेवक ऐसे है, लेडीज जेंट्स पता नहीं, नगर सेवक चुन के आते हैं, उनको ना बात करने आता है, ना महासभा में जाके कुछ बोलते, तो आपको फंड कहाँ से आएगा? तो मैं पब्लिक से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी नगर सेवक आप चुन के भेजोगे, एक पढ़ा लिखा जेंट्स या लेडीज जो भी है, एक पढ़ा लिखा कोई अपना नगर सेवक पढ़ा बना के भेजो, जो वहाँ जाके अपने एरिया के लिए, अपने पब्लिक के लिए आवाज़ उठाए, फंड लाओ। अब कोई कोई अपने माँ को खड़ी करता है, कोई अपने वाइफ को खड़ी करता है, जिसको ना बात करने आता है ना कुछ, तो इनको आप महासभा में भेज के, टीएमसी में भेज के क्या करोगे? अस्पताल की आप बात कर रहे हैं कि अस्पताल होना चाहिए। एमएमएलए में जो अस्पताल बना, उसका बिल्कुल इस तरह का माहौल पैदा किया गया कि लोगों ने वो सपना ही छोड़ दिया। मुमरा कौसा में आवाम ने, जनता ने वो सपना ही छोड़ दिया कि एक बेहतरीन हॉस्पिटल मिलेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्राइवेट को पहली प्रायोरिटी दी गई है। और विधायक जितेंद्र अवाड़ पे आरोप लगा, आप भी उस पार्टी में थे, कि इस कदर उस अस्पताल को बनाकर पेश किया हमारे सामने के लोग को लगता है कि नहीं, वहाँ जाके मतलब ही नहीं है। तो उसी तरह से आप कह रहे, तो किस तरह से आप इस लड़ाई को लड़ेंगे? क्योंकि खुल्लम खुल्ला ये प्राइवेटाइजेशन को हवा देने वाली बात है। तो किस तरह से आप कहेंगे कि सरकारी सुविधा होना चाहिए? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि कौसा का जो हॉस्पिटल है, मुझे वो मुद्दे में घुसना नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों को एक आश्वासन देता हूँ कि मेरा नगर सेवक बनने के बाद जो मेरा सपना है, सबसे बड़ा एक सपना आपको मैं बता देता हूँ। मेरे यहाँ पे ओपन प्लॉट बहुत सारे हैं, जगह जो ओपन चाहिए जो काम करने के लिए वो बहुत सारी है। तो मेरा एक सपना है, मैं मेरे पार्टी के वरिष्ठ से बात करके यहाँ पे मुझे एक हॉस्पिटल चाहिए जो पूरा गवर्नमेंट के तरफ से रहेगा। और दूसरी बात, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा डैम बनाना है, क्योंकि मेरा स्लम एरिया होने के बाद पानी का बहुत सारा प्रॉब्लम है, जो आए दिन बढ़ते जा रहा है लेकिन कम नहीं हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे जगह बहुत सारी है, हम गवर्नमेंट से वो जगह का यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा एक ये भी सपना है कि मैं यहाँ पे एक डैम बना दूँ, जिसके चलते आने वाले दिनों में पानी का प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। गणेश पंडित जी, आपने बहुत सारे काम गिनाए। अभी तो आपने पार्टी छोड़ दी है, मगर इससे पहले आप उसी पार्टी में थे जहाँ के सिटिंग नगर सेवक थे, तो ये काम तो उन्हें भी करना चाहिए था। तो उन्होंने इन कामों के बारे में कभी आपसे डिस्कस भी किया था या नहीं किया था? नहीं, मुझे लगता है उनको ये कामों की याद है कि नहीं वो भी पता नहीं, लेकिन डिस्कस तो बहुत दूर की बात है। मैंने आपको यही बताया कि नगर सेवक चुनने के बाद उनको ज़्यादा कामों की मालूमात होनी चाहिए, हमको उनके पास जाना नहीं चाहिए। अब मुद्दा है एक पोस्ट ऑफिस का, जब से मेरे जफर भाई ने अब एक बाइट में बताया था पोस्ट ऑफिस लाएंगे, तो आप 5 साल शिलफाटा के नगर सेवक थे, तब आपको पोस्ट ऑफिस की याद नहीं आई। यहाँ से लेके मापे रोड तक इतनी पब्लिक है, पूरा नाका है जहाँ पे लोग काम ढूंढने आते हैं, उनके लिए शौचालय नहीं है। एक बीच में शौचालय आया था, वो महीने में तो 10 दिन 15 दिन बंद रहता है। तो आपको ये नहीं लगा कि मैं यहाँ पे शौचालय बना दूँ गरीबों के लिए?
यहाँ पे कब्रिस्तान के लिए रिजर्व प्लॉट था गवर्नमेंट के तरफ से, कहाँ है प्लॉट? तो ये सब काम जो आप गिना रहे हो, तो पहले आप पब्लिक को ये जवाब दो कि आप 5 साल नगर सेवक थे तो आपने ये सब काम क्यों नहीं किया? अब इलेक्शन आया है तो आप बता रहे हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो जब 5 साल आप कुर्सी पे बैठे थे, उसका पहले हिसाब दो कि आपने ये सब काम क्यों नहीं किया।